बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। पर संतों का कानून क्या है, इसकी बाबत आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग हम श्रवण करेंगे। वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी में से ली जा रही है। पहचान पूरे गुरु की और सच्चे परमार्थे की। वचन 13वां, शब्द पहला। सत्संग के वचन। गुर सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सोई। संत मत या गुरमत को नाम मार्ग या शब्द मार्ग भी कहा जाता है। आम वेदांती कहते हैं कि गुरु की पहचान यह है कि ब्रह्मानिष्ठ हो, लेकिन संत कहते हैं कि गुरु शब्द अभ्यासी होना चाहिए। कानों की घूं घूं शब्द नहीं। जब अभ्यासी 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर चढ़े, सूरज, चंद्रमा और वेदों में बयान किए गए देवयान और प्रत्ययान मार्ग को पार करके अष्टदल कमल में जाए, वहां गुरु खड़ा है। सतगुरु को साथ लेकर जब तुरिया पद में जाता है, वहां से शब्द शुरू होता है। फिर ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, 100 से ऊपर सतलोक में जाकर शब्द मुकम्मल या पूर्ण होता है। कहते हैं जो गुरु खुद शब्द अभ्यासी हो और हमें शब्द का रास्ता बताए, उससे रास्ता ले लो। शब्द कहो या नाम कहो, कलमा कहो या कलमे इलाही या आकाशवाणी कह दो। गुरु नानक साहब उसको सच या गुरबाणी कहते हैं। अगर शब्द अभ्यासी शब्द स्वरूपी गुरु नहीं तो उसे गुरु ना कहो। जब शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिले, उसे धारण कर लो। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द सुरत बिन जो गुर होई, ताक को छोड़ो पाप कटा। हम सभी गुरु धारण करते आए हैं। अब तो वह है ही नहीं, मगर जब वह आया करते थे, लोग 5 रुपए देते थे, मैं 10 दे दिया करता था। जब महाराज बाबा जैमल सिंह जी मिले तो मैंने वंशावली गुरु से साफ साफ कह दिया कि मुझे पूरे गुरु मिल गए हैं। वे वंशावली गुरु थे। शब्द अभ्यासी गुरु बहुत कम मिलते हैं। आम लोग पढ़ने को शब्द कह देते हैं। कई दफा सत्संग में आगे भी बयान किया गया है कि शब्द 2 प्रकार का होता है, वर्णात्मिक और ध्वनात्मिक। वर्णात्मिक वह है जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी देश, किसी भाषा का क्यों ना हो। यह 4 प्रकार का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। एक वह जिसमें मन की स्थूल वृत्ति के जरिए नाभि में जो जोगी जन हिलोर उठाते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह शब्द जो जुबान से बोला जाए, चाहे वह अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी या किसी और भाषा में क्यों ना हो। यह चारों किस्म का शब्द वर्णात्मिक है। जिस शब्द की महिमा स्वामी जी करते हैं, वह इन सब से परे है। वह ध्वनात्मिक है। उसकी खबर तुरिया पद में जाकर मिलती है, क्योंकि इसमें नाम या शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का उपदेश दिया जाता है। संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु को नाम या शब्द की कमाई का साधन और नाम के अभ्यास द्वारा सुरत को अंतर में शब्द में लीन करने की विधि समझाते हैं, जिसे सुरत शब्द जोग भी कहा जाता है। नाम या शब्द 2 प्रकार का है। संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनंत गुणों के आधार पर उसके जो अनेक नाम रखे हैं, उन्हें वर्णात्मक, गुणवाचक या सिफाती नाम या शब्द कहा जाता है। नाम या शब्द का दूसरा भेद ध्वनात्मिक है। ध्वनात्मिक नाम या शब्द परमात्मा से आ रही शक्ति की वह ध्वनि है जो ध्यान को आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने से सुनाई देती है। संतों महात्माओं ने इसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का रूप है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, शरीरो भालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए।
आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम केवल एक है। वह सब तरह की द्वैत से परे और ऊपर है। यह नाम या शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आपन्यो आप साज्यो आपन्यो रच्यो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसने नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया। इसीलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर या परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे ही ते सब कुछ हुआ। गुरु नानक साहब की वाणी है, जेता कीता तेता नाओ, बिन नामे नाही को थाओ। गुरु साहबान इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम ने किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है, उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय हैं, तीनों का असल एक है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई भी चीज आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। शब्द परमात्मा का रूप है, इसलिए अपने अंदर आँखों के पीछे शब्द को पकड़कर ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा के आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र होने पर साधक को शब्द की अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है और शब्द का अनुभव प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की शक्तिशाली ध्वनि आत्मा को इस तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह एक शक्तिशाली चुंबक छोटी सी सुई को अपनी तरफ खींचता है। शब्द या नाम की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई सारे आंतरिक मंडलों को पार करती हुई शब्द के स्रोत उस परम पिता परमात्मा में समा जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक सचखंड में बैठा परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट ना हो, आत्मा कभी अपने आप अंतर में स्थिर शब्द या नाम से जुड़ नहीं सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देहधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया हुआ होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में अभेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है। वह अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति समझाता है और उसे अपनी लिव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता देता है। यूं कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीवात्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्मा उसे अपने साथ मिलाने में सहायता देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक नाम तारे संसार, गुर प्रसादी नाम प्यार, बिन नाम में मुक्त किन ना पाई, पूरे गुरते नाम पल्ले पाई। आप कहते हैं कि सारे संसार को मुक्ति देने वाले नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु की दया मिहर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस नामे को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुरपूरे ते पाएणा। आप समझाते हैं कि नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसकी प्राप्ति केवल पूरे गुरु से होती है। नाम का मूलक धन सतगुरु से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया करता है।
गुरु अमरदास जी की वाणी है, नामे जेवड होर धन नाही कोई, जिसनु बख्शे साचा सोई। शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा, चाहे वे किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में क्यों ना आए हों, अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम के एक साधन का ही प्रचार करते आए। वे कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और जिसने अपनी मौज से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलाने का साधन भी स्वयं इसके अंदर रखा हुआ है। प्रभु द्वारा स्वयं सृजित इस एक अनाद, सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के बाकी सब साधन मानवकृत और अधूरे हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सगल मतांत केवल हरि नाम, सब धर्मों का साझा आधार नाम या शब्द की कमाई है। आप फरमाते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द वसे। हर प्रकार के कर्म, धर्म, संयम, जप तप तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने शब्द की आराधना की, उसने सब कुछ किया और सब कुछ पाया। जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरे साधन शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए हैं, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन अपाओ। चारों जुगों और चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कलयुग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना होई। संतों महात्माओं की वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की कमाई द्वारा प्रभु की भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई है। उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है और उन्हें प्राप्त अद्भुत आत्मिक आनंद की उपमा की गई है। नाम को अमृत कहा गया है क्योंकि यह आत्मा को अमर कर देता है। इसे जीवन दाता, मुक्ति दाता, ज्ञान दाता, आनंद दाता, सहज दाता आदि भी कहा गया है। नाम की कमाई द्वारा साधक में भी उन सद्गुणों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है जो नाम या प्रभु में है। वास्तव में शब्द या नाम की कमाई द्वारा साधक प्रभु में समाकर उसका ही रूप हो जाता है। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज हमें बड़े ही प्यार के साथ क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो महात्मा शब्द की कमाई करता है, उसको शब्द का रास्ता बताता है। बस आप उसकी तालीम को कबूल करो और शब्द की कमाई करके ऊपर चढ़ो। जो ताकत ब्रह्मा पार ब्रह्मा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है, उसे शब्द कहते हैं। सारा ब्रह्मांड शब्द से पैदा होता है। जो शब्द की महिमा करे और कमाई करे, आप ऐसे महात्मा से प्यार कर लो और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। अब कहते हैं कि पहचान करने की जरूरत नहीं कि वह गृहस्थी है या त्यागी है, हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है या यहूदी है, चाहे किसी मजहब का क्यों ना हो। हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, हमारे उस्ताद हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। हमने कभी यह तो नहीं कहा कि हमें हिंदुओं से पढ़ना है, मुसलमानों से नहीं। हमें गुरु से नाता नहीं करना, रिश्ता नहीं करना, खाना नहीं पीना नहीं, हमें तो उससे रूहानी तालीम लेनी है। कहते हैं आप उनसे राह लेकर रूहानी सफ़र तय कर लो। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से। प्रेम और प्यार से शब्द की कमाई कर लो। जब तक आदमी की रूह 9 द्वारों को छोड़कर
सूर्य चंद्रमा को पार करके, अष्टदल कमल को पार करके तुरिया पद में नहीं जाती, वह शब्द खींचता नहीं। जिस तरह ताजी जनी हुई गाय या भैंस के बछड़े को बांध दो और गाय या भैंस को खुला छोड़ दो तो भी वह कहीं नहीं जाती, क्योंकि वह मोहब्बत की रस्सी से बंधी हुई है। हमारी रूह पहले मस्तक से उतरकर हड्ड, मांस, चाम और रोम रोम में रची हुई है, फिर शरीर से निकलकर माँ बाप, बेटे बेटियों में, वहाँ से निकलकर मासियों, फूफियों, नानियों, नातियों में, ज़मीनों, मकानों, मोटर कारों वगैरह वगैरह में, जहाँ जहाँ तक हमारा ख्याल जाता है हमारी रूह इनके साथ बंधी हुई है। शब्द में कशिश है, पर जब तक रूह 9 द्वारों में है वह उसे खींच नहीं सकता। जिस तरह वह पहिया जो चाकू या तलवार को तेज करता है, वह तो हो उस दीवार के पास और आपका चाकू हो यहाँ, तो क्या वह तेज करेगा? कभी नहीं। जब तक आपका चाकू उसके साथ रगड़ ना खाए तेज नहीं हो सकता। शब्द में कशिश या खिंचाव है, लेकिन जब तक आप अपनी रूह को उसके पास नहीं ले जाते वह खींचता नहीं। जिस तरह जब तक सुई चुंबक के दायरे में ना आए वह खींची नहीं जाती, इसी तरह शब्द में कशिश है, पर जब तक आप रूह को उसके दायरे में नहीं ले जाते वह खींचता नहीं। फर्क इतना ही है। अब सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह परमात्मा से मेल मिलाप कर सकते हैं, किस तरह हमारी रूह चुंबक की तरह उस परमात्मा की तरफ खींची जा सकती है। तो स्वामी जी महाराज बड़े ही प्यार के साथ हमें प्रेम की ताकत के बारे में बता रहे हैं। मस्त दीवानों के मजहब में ना दिन का हिसाब है ना रात का। वे दिन रात लगातार अपने प्रीतम की लगन में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो बड़े बड़े होशियारों या बुद्धिमानों से भी नहीं हो सकता। दुनियादारों की रातें उनके दिन बन जाते हैं, जानी वे प्रीतम की याद में रातों को जागते हैं। प्रीतम के चेहरे के चाहवानों को भाग्य के दुष्ट चक्कर भी प्रीतम की ओर से नहीं हटा सकते। प्रेमियों का दिल दिमाग तो प्रीतम की याद में डूबा होता है, उनको तो अपने तन बदन की खबर नहीं रहती। प्रीतम के ख्याल और ध्यान में वे अपने आप को खो चुके होते हैं। प्रीतम के साथ दिल लगाकर उनको सब्र और करार नहीं रहता। बाहरी संसारिक मुसीबतों, गरीबी, दुख, भूख और लाशनों की उन्हें खबर कहाँ। शेख सऊदी फरमाते हैं कि प्रेमी के दिल में सब्र नहीं होता। जिस प्रकार छलनी में पानी नहीं रहता, उनके लिए चाहे सारा संसार ऊपर नीचे हो जाए, पर ऐसे प्रेमियों को इसकी कोई परवाह नहीं होती। तुम चुप रहो, क्योंकि ऐसे प्रेमियों के भेद का कोई जानकार नहीं। दिन के चढ़ने के समय खुदा के आशिकों को उसकी कोई खबर नहीं होती। प्रेमी प्रीतम का दीवाना है और उसकी मस्ती में मगन है। वह तन के प्याले को तोड़ चुका हुआ होता है। उसको तन की सुध बुध नहीं है, पर उस पर किसी की बुद्धि और चतुराई पूर्ण नसीहत क्या असर कर सकती है। वह तो अकल की वादियों को पार कर चुका है। वह तो प्रेम में इतना मस्त होता है कि उसकी आंखों में मस्ती की शराब बाहर टपकती है। मौलाना जामी फरमाते हैं कि मैं इतना मस्त हूँ कि मेरी आंखों से मस्ती की शराब टपक रही है। मौलाना रूम मालिक के प्रेमी की मस्ती का हालत का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि तुझे ऊँटों की पंक्तियों और उसके सारबान सर से पैर तक मस्त दिखाई देते हैं। अमीर भी मस्त, ख्वाजा भी, यार भी और गैर भी, सब लोग मस्त दिखाई देते हैं। हे आसमान, तेरी गर्दिश कब तक? तू तत्वों की गर्दिश को देख। मिट्टी मस्त है, पानी मस्त है, अग्नि मस्त है और हवा भी मस्त हो गई है। बाहर तो ऐसी अवस्था हो गई है, तू मेरे अंदर का हाल मत पूछ। नफ्स, भाव, इंद्रियों, अकल और रूह भी मस्त हो गई हैं और हमेशा की मस्ती को पा लिया है। इन पेड़ों की जड़ें गुप्त शराब पी रही हैं। तू कुछ दिन सब्र कर, तू अपनी मस्ती में जाग उठेगा। मेरे अंतर में एक जश्न हो रहा है। तू हक और इश्क की शराब का असर देख के दर और दीवार तक मस्त हो गए हैं।
जिनके अंदर मालिक के इश्क की शराब लहराती है, उनको सब दर और दीवान मस्त दिखाई देते हैं। मौलाना रूम तो मालिक के प्रेम के नशे को बढ़ाने का जबरदस्त उपदेश देते हैं। फरमाते हैं कि अगर तू मस्त है तो और अधिक मस्ती पैदा कर, उसी में लोट पोट हो जा, अपने आप को पहचान और सचेत हो जा। हम इसके बगैर क्या कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं कि बाहरी आँखों वाले, अगर तू हमारे स्वभाव से अनजान है तो जा, हमारी शराब की असलियत को समझ। इस हकीकत की शराब ने मुझे भी अपने गुण दे दिए हैं। प्रेम आत्मा का विशेष गुण है, जब वर्णन या कथन में आ सकने वाली बात नहीं। फिर भी संत महात्माओं ने कई उदाहरण देकर यह यत्न किया है कि उसका कुछ बोध हो सके। प्रेम जीवन रस है। जिस प्रकार कमल का जीवन जल है, उसकी उत्पत्ति ही जल में है। ज्यों ज्यों पानी की लहरें उसको डुलाती हैं, वह विकसित होता है। इसी प्रकार प्रेम आत्मा का जीवन रस है। आत्मा की उत्पत्ति मालिक के प्रेम से है। ज्यों ज्यों प्रेम आत्मा में बसता है, वह प्रफुल्लित होती है और महकती है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हरि हमारा जीवन रस है, उसके साथ प्रीत करो। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाओगे, आत्मा उसमें ओत प्रोत होगी और कमल के समान प्रेम के जल में खिलेगी और महकेगी। फिर फरमाते हैं कि मालिक के साथ कमल और पानी जैसी प्रीत होनी चाहिए। पानी मछली के जीवन का आधार है। ज्यों ज्यों पानी की लहरें उछालें मारती हैं, मछली को बड़ा सुख प्रतीत होता है। उसके शरीर में शांति आती है और मन में उल्लास पैदा होता है। पानी के बिना इसको इतनी पीड़ा होती है कि वह पल भर भी जी नहीं सकती। जिस प्रकार पपीहा वर्षा के जल का प्यासा होता है, वह नदियों तालाबों के पानी को ग्रहण नहीं कर सकता। जिस प्रकार मछली को पानी का उल्लास होता है और उसके मिलने से वह सुखी और तृप्त होती है, जिस प्रकार चकवी सूर्य की लालसा करती है, वह रात में पूरी नींद नहीं सोती और इसी बाट में रहती है कि कब दिन हो और उसका चकवे से मिलाप हो। या जिस प्रकार पानी की दूध से साथ प्रीत है, जो पहले स्वयं जलता है, दूध को आँच नहीं आने देता, इसी प्रकार तुम हरि के साथ प्रेम करो। प्रेम का वृक्ष आम दुनिया की दृष्टि से ओझल है। यह केवल मालिक के खास बंदों को ही दिखाई देता है, भले ही वह कहने में ना आ सकता हो। प्रेम के भेद का वर्णन करना हर एक के वश में नहीं। उस पुरुष के पास बैठो जो प्रेम की विशेषताओं को देखता है, बुलबुल की तरह उसके गीत गाता है और प्रेम के फूल पर चहचहाता है। उसे किसी उपदेश की जरूरत नहीं। यह ख्वाहिश मालिक की खास रहम से मिलती है। प्रेम तो हृदय को खो देने का नाम है। यह किस प्रकार खो जाता है, यह किसी ऐसे पुरुष से पूछो जिसको इसका अनुभव हो। जिस प्रकार समुद्र को लहर से बांधना असंभव है, उसी प्रकार प्रेम की दास्तान को लिखना कठिन है। कलम में वह शक्ति ही नहीं जो प्रेम के भेद को खोलकर लिख सके। आध्यात्मिक प्रीत का वर्णन जीवा की शक्ति से परे है। प्रेम का वर्णन लिखने, बोलने या किताबों के पृष्ठों में नहीं आ सकता। जो कुछ आम लोग इसके बारे में कहते हैं, वह प्रेमियों का मार्ग नहीं। प्रेम की जड़ अनाद में है और इसके पत्ते अनंत में फैले हुए हैं। यह वृक्ष धरती और आकाश के सहारे नहीं खड़ा है। ग्रंथों पोथियों में इसकी चर्चा है। बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग इसके बारे में ज्यों का त्यों वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यह वर्णन में आ सकने वाली चीज है ही नहीं। कोई पूर्ण पुरुष ही किसी सच्चे जिज्ञासु को प्रेम का उचित ज्ञान दे सकता है। आम दुनिया इससे अनजान है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि अगर तू हमारी जात या जमात का है तो सब पुष्टों को धो दे, क्योंकि प्रेम का ज्ञान पुस्तकों में नहीं है। मालिक और प्रेम में कोई भेद नहीं। मालिक प्रेम है, प्रेम मालिक है, और दोनों चिंतन और कथन से परे हैं। प्रेम रूपी अमृत अनुभव से ही चखा जा सकता है। प्रेम के बारे में कुछ कहना दूर से इशारे करने के समान है। प्रेमी तो उस नमक की पुतली की तरह है जो समुद्र की था लेने गई पर वापस ना आई। यह परवाने की तरह है जो शमा के पास जाकर वापस नहीं आता।
जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है पर उसके रस का वर्णन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम रस अनुभव में आकर भी कथन और वर्णन में नहीं आ सकता। अब हमें विनती और प्रार्थना करनी है उस मालिक के आगे। विनती या प्रार्थना का असल भाव अपने ध्यान को हर तरफ से हटाकर कुल मालिक की ओर मोड़ना है। विनती और अरदास का अर्थ अपनी तुच्छता और निर्बलता को स्वीकार करना है। विनती और प्रार्थना का अर्थ कुल मालिक की शरण लेना है और अपने आप को बिना शर्त उसके हवाले कर देना है। निर्बल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अरदास है। निर्बल का सबसे बड़ा बल उसका अपने आप को कुल मालिक के सुपुर्द कर देना है। समर्पण ही सच्ची अरदास है। सतगुरु का असल स्वरूप शब्द है और परमात्मा का असल स्वरूप भी शब्द है। इसलिए संत सतगुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार मन को भजन सिमरन में लगाना और मन आत्मा को आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करके अंतर में शब्द में लीन करना ही प्रभु और सतगुरु के आगे की गई सच्ची अरदास है। यह अरदास कुल मालिक की दरगाह में फौरन सुनी जाती है। बाबा जैमल सिंह जी अपने पत्रों में लिखते हैं कि जब कोई साधक ध्यान को शब्द से जोड़ता है तो फौरन सचखंड में उसकी खबर हो जाती है। बाकी हर किस्म की अरदास इस सच्ची अरदास तक पहुंचने के लिए ही की जाती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज के छोटे से शब्द में कितनी गहराई है इसको नापें और हम कहाँ ठहर रहे हैं, जहाँ हम अभी तक कहाँ पहुँच पाए हैं, इसके बारे में ध्यान दें। आज जैसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में रोज़ अपने कानून और असूल बनाने चाहिए। जो असूल और कानून बनाए हैं उन पर कायम रहना चाहिए। जहाँ हमारे संत सतगुरु ने हमें जो भी कानून बताए हैं उन पर हम निडर अडोल होकर चलें, पूरा विश्वास रखें। तो आइए एक नई शुरुआत करें और भजन सिमरन को अपना पहल आधार माने। राधा स्वामी जी।